जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। ये कथा ज़्यादातर नवयुवकों के लिए है जो अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार, अपने ज्ञान विज्ञान के आगे किसी बुज़ुर्ग या बड़े बूढ़े की बातों को नहीं समझते हैं, अपने माता पिता की बातों को नहीं समझते हैं। वो विचार करते हैं कि आप तो रहने दीजिए, आप हमारी ज्ञान विज्ञान को क्या समझेंगे, आप हमारी जनरेशन को क्या समझेंगे। लेकिन कभी इस बात का विचार ना करें, क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो आप अनुभव नहीं कर सकते, और जो उनका जीवन जिस अनुभव में बीता है वो अनुभव आपके अनुभव से ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन हर एक जीव अपने अनुभव से सीखता है, परंतु जो अपने बड़े बुज़ुर्गों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर जाए वही सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान मानने योग्य है। एक वर्णन आया कि एक नवयुवक किसी नौजवान लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हुआ तो उस लड़के ने उस लड़की के पिता को मनाने का बहुत प्रयास किया। तो जैसे तैसे उस लड़की के पिता जो हैं वो माने हाँ कर दी विवाह के लिए। तो अब उस पिता ने एक शर्त रखी कि शादी तो अवश्य होगी, परंतु बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई बुज़ुर्ग नहीं आना चाहिए। लड़के ने कहा ठीक है, बिल्कुल कोई बुज़ुर्ग नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, वैसे भी बूढ़ों का क्या काम है, कुछ करते धरते तो है नहीं, बल्कि उनकी रखवार और करनी पड़ती है। बोले ठीक है, मान लिया। अब सब तैयारियां करी गई, सबको बुलाया गया। तो लड़के ने कहा भाई शर्त है कि कोई बुज़ुर्ग बूढ़ा नहीं जाएगा, तो आप में से कोई बूढ़ा बारात में ना जाए। लेकिन अब कहते हैं ना, हर जगह कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो बेचारा टांग अपनी अड़ाई देता है। तो लड़के के जो नाना थे उन्होंने कहा भाई हम तो जाएंगे बारात में। अब उनका काम ही ना, तो वो तो बिल्कुल ना माने और कहें कि नहीं हम तो बारात में जाएंगे, चाहे कैसे भी लेके जाओ। अब तो वो लड़का कहने लगा कि अब इन बूढ़ों को कैसे समझाएं, ये कुछ समझते तो हैं नहीं, फिर भी इन्हें लेके चलना पड़ेगा। तो बोले हमें तो कैसे भी लेके जाओ, हम तो जाएंगे। अब नाना माने नहीं, तो उन्हें किसी सामान में बांध करके गाड़ी में बिठा दी और कहा कि आप निकलना मत, क्योंकि आप अगर निकले तो विवाह नहीं हो पाएगा। नाना ने सुनकर हाँ कर दी। अब जैसे ही बारात लेकर के पहुँचे तो अब लड़की के पिता ने समझ लिया कि हाँ बारात आ गई है। तो जैसे प्रवेश करने वाले थे, अब बारात की अगवानी हुई, तो लड़की के पिता ने संदेश वाहक को कह कर के भेज दिया कि जाओ, जाकर के उनसे कह दो, लड़के से जाकर के कहना कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो हमारी लड़की ब्याह ले जाओ। अर्थात कि उनके गांव के पास जो नदी थी, कि अगर उस नदी में तुम पानी के स्थान पर दूध बहा दो तो ही हम अपनी लड़की आपको दे सकते हैं। अब जैसे संदेश वाहक ने जाकर के ये खबर लड़के को दी, लड़का मन में विचार करने लगा कि इतना दूध कहाँ से लाएंगे, कौन करेगा इतने दूध की तैयारी। अब सब में ये बात फैली, सब नौजवान थे, सब ने कहा कि चलो भैया बारात वापस करो, अब विवाह तो होना नहीं है, क्योंकि शर्त ही ऐसी रख दी है, कौन लाएगा इतना दूध, कहाँ से आएगा इतना दूध कि पूरी नदी में दूध बह जाए। अब तो किसी ने कहा अरे भैया जब बारात वापस जा रही है तो अपने नाना को क्यों गाड़ी में इतना उन्हें बंद कर रखा है, उन्हें तो निकाल दो। अब नाना को निकाला तो नाना से बोले अरे नाना जी बाहर निकला, आराम से बैठ के जाना, अब बारात वापस जा रही है। बोले क्यों, ब्याह नहीं हो रहा? बोले ब्याह, अरे नाना जी उन्होंने शर्त ऐसी ही रख दी कि शादी कैसे होगी। बोले कैसी शर्त? बोले ऐसी शर्त रख दी, कह दिया कि अगर नदी में दूध बहाओ तो अपनी लड़की ब्याह ले जाओ। अब तो नाना बोले बस इतनी सी बात पर बारात वापस लौट आ रहे हो? बोले बाबा इतनी सी बात? अरे नाना ये इतनी सी बात थोड़े, ये तो बहुत बड़ी बात है, कौन लाएगा इतना दूध? बोले इतनी सी बात पर ले जाने की क्या ज़रूरत है, जाओ संदेश वाहक को इधर बुला के लाओ। इधर बुलवाया और संदेश वाहक से कहा कि जाओ जाकर के लड़की के पिता से कहना कि हमने दूध की तैयारी कर ली है, आप पानी खलवाओ, हम दूध बहाते हैं। आप पानी खलवा दीजिए तो हम दूध बहा देंगे। अब संदेश वाहक ने जाकर के लड़की के पिता से कहा कि महाराज वो तो कह रहे हैं कि आप पानी खलवाइए और हम दूध बहा देंगे, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है।
तो लड़की के पिता ने कहा कि पता करो, हो ना हो इनकी बारात में कोई ना कोई बूढ़ा तो ज़रूर आया है, क्योंकि इन बातों का अर्थ तो केवल कोई बूढ़ा ही लगा सकता है। अब पता करवाया तो पता चला कि नाना जी तो आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम जो अपने बड़े बुज़ुर्गों को, उनकी बातों को बेअर्थ समझते हैं, लेकिन विचार करें कि हमारी हद से ज़्यादा जो हमारी बातें होती हैं उनमें उनकी हर एक बात में अर्थ होता है। हमारी बातें भले बेअर्थ हो सकती हैं, लेकिन उनकी बातें कभी बेअर्थ की नहीं होती। इसीलिए अगर आप अपने बुज़ुर्गों को और अपने बड़े बूढ़े की बात को एक वास्तविक स्वरूप से समझेंगे तो उनके अनुभव को, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो उसी अनुभव को आपको समझाते हैं, और जिस अनुभव को हम अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार समझते नहीं हैं। माना कि उनके समय के अनुसार हमारे समय में, इस जनरेशन में ज़्यादा विज्ञान की जो स्वरूप है वो बहुत बढ़ गया है, परंतु अगर हम उनके स्वरूप को, उनके ज्ञान को अपने विज्ञान के अनुसार लेकर के चलें तो कभी ना चलें, क्योंकि विज्ञान का स्वरूप ज्ञान के स्वरूप से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में, इन तीनों युगों में वास्तविक कोई विज्ञान की स्वरूपता नहीं थी, केवल ज्ञान की स्वरूपता थी, और उसी ज्ञान के माध्यम से हर एक क्रियाएं सफल हुआ करती थी। लेकिन आजकल विज्ञान के माध्यम से आवश्यक नहीं कि आप अपनी आत्मभावों को, क्रियाओं को सफल कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करें और अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनकी बातों को कभी बेअर्थ ना समझें। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।